नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचे थे, जहां उन्होंने माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी के घर जाना था। इसके लिए बिहार सरकार ने 2 घंटे में दशरथ मांझी के घर के ठीक बाहर वीआईपी वॉशरूम बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि राहुल गांधी के वहां से जाते ही पूरा वॉशरूम का पुर्जा खोल लिया गया और उसे कर्मचारी वहां से लेकर चलते बने। दूसरी तरफ दशरथ मांझी के परिवार वालों का कहना है कि उनके पास आज के दिन में सरकार की ओर से दिया गया कोई भी शौचालय नहीं है। तो ये जो मौजूदा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के पहुंचने से जस्ट पहले प्रशासन की तरफ से शौचालय तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वहां से गए, शौचालय भी गायब हो गया। दशरथ मांझी के घर के सामने ये लग्जरी वॉशरूम बनाया गया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी फ्रेम से आउट हुए, वैसे ही ये वॉशरूम भी वॉश आउट हो गया। तस्वीरें देखिए, वीआईपी टॉयलेट क्रिएट किया गया था। सारी सुविधाएं इस वॉशरूम में आपको नजर आएंगी और लगेगा कि किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम को आप देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पोर्टेबल वॉशरूम है जो कि राहुल गांधी के जाते ही वहां से गायब हो गया। शायद वॉशरूम के पैर निकल आए हों। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कनिका कटियार हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई हैं। कनिका का रुख करेंगे। कनिका, राहुल गांधी के पहुंचने से पहले कुछ ही घंटों में बना वॉशरूम राहुल गांधी के जाते ही वॉश आउट हो गया, क्या मैजिक है ये? देखिए, बिल्कुल जब राहुल गांधी जो है कल बिहार दौरे पे थे, तो वहाँ पर एक राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने से पहले जो है दशरथ मांझी के परिवार से मिलने से पहले वहाँ एक वॉशरूम की फैसिलिटीज़ बनाई गई थी। उसके बाद जो है राहुल गांधी जब वहाँ से निकले तो वो वॉशरूम वहाँ से हटा दिया गया है। जाहिर तौर पर जब भी कोई बड़ा नेता इस तरह की कार्यक्रम करता है, और जाहिर तौर पर इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, जब भी राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता इस तरह के कार्यक्रम जाता है तो वहाँ पर इस तरह की सुविधाओं का अरेंजमेंट किया जाता है। और कहीं ना कहीं वो जब राहुल गांधी वहां से निकले तो उस वॉशरूम को वहां से हटा दिया गया और विपक्ष के सवाल भी इसको लेकर खड़े हो गए हैं। तो जाहिर तौर पे अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो शुरू हो ही गई है, लेकिन जैसे कि आप भी बता रहे दर्शकों को कि लगातार जब राहुल गांधी गए तो उससे पहले वो वॉशरूम बनाया गया, पोर्टेबल वॉशरूम। उसके बाद वहां से राहुल गांधी जब रवाना हो गए तो उसको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये एनडीए के लिए, खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया है, जिसके तहत वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, तमाम जो बड़े नेता होते हैं जब भी वो ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, या राहुल गांधी के खुद के जब कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो अरेंज करवाई जाती हैं। बिल्कुल कनिका, लेकिन खास बात क्या है, देखिए इस पूरे सीन में हमें ये समझना पड़ेगा कि दशरथ मांझी का परिवार, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है और जिनके नाम के साथ में बिहार की आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है, उनका परिवार ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा आज तक उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है। तो एक तरफ कांग्रेस पर आप सवाल कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस के पास भी अब मुद्दा है कि दशरथ मांझी के परिवार को आप कोई सुविधा क्यों नहीं दे पाए। देखिए, बिल्कुल दशरथ मांझी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। माउंटेन मैन के नाम से उनकी जो पहचान बनी हुई है वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी पहचान है। और दशरथ मांझी के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख भी किया था, और बल्कि दशरथ मांझी के परिवार ने भी बताया कि कितने सालों से वो उस गाँव में रह रहे हैं, लेकिन किसी तरह की जो सुविधाएं एक आम नागरिक, एक आम परिवार के लिए होनी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं है। और उसके तहत जो है उन्होंने सरकार पे सवाल खड़े किए। लेकिन अब राहुल गांधी का ये जो टॉयलेट वाला जो अरेंजमेंट का वीडियो आया है, वो भी
कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और इसमें दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो ये कि दशरथ मान जी का जो परिवार बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब परिवार खुद बोल रहा है कि उनको कोई तरह की सुविधा नहीं दी गई तो सरकार पे सवाल खड़े होते हैं कि जब सरकार को जनता चुनती है तो इसलिए चुनती है ताकि तमाम सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाए, चाहे वो दशरथ मान जी हो चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति क्यों ना हो। जब वो वहां पे रह रहे हैं तो उनको आम सुविधाओं का लाभ मिलना सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अब राहुल गांधी के जाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां पे वो अरेंजमेंट करवाया, राहुल गांधी के आने के बाद वो हट गया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी भी इसको बनाने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी इस काउंटर में इसके बदले क्या कुछ कहेगी वो देखना अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कल अपने दौरे के दौरान जो है जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए सरकार, उस पे तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जब इस तरह के सवाल होते हैं, तमाम तरह के आरोप होते हैं, तो ये काउंटर बैक होता है। और ये काउंटर बैक जो है अब वो जो है एनडीए की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकानिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दशरथ मांझी के घर के बाहर बनाया